पर गिरती है। उस औरत थी जो सुधा के चीखते ही हवा में मिलकर वहां से गायब हो गई थी। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर राघव अपनी कैबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सुधा, तुम्हें नीचे कैसे गिर पड़ी? डॉक्टर यहाँ कुछ था। अभी अभी यहाँ कोई खड़ा हुआ था जो मेरे देखते ही देखते राख बनकर हवा में गायब हो गया। कमाल करती हो तुम। कौन होगा यहाँ? जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम अकेले ही तो पूरी रात बिता रहे थे, फिर इतनी रात को कौन होगा यहाँ? सुधा की आंखों ने जो देखा वह चाह कर भी उसे भूल नहीं सकती थी। आप मेरी बात पर यकीन करिए डॉक्टर, यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी? मैंने खुद अपने कानों से उसके रोने की आवाज सुनी, और जब मैं कमरा नंबर 9 के पास गई तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। आसपास घना जंगल है, जरूर किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनी होगी तुमने। घबराओ नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ड्यूटी पर हूँ, कोई मरीज आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुधा हॉस्पिटल से निकलकर कुछ ही दूर पर बने अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सुधा पीछे मुड़कर देखती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सुधा के खुले मुंह से काली राख उड़कर उसके मुंह में चली जाती है। अगली सुबह नर्स सुधा और डॉक्टर सृष्टि अस्पताल पहुंच जाती हैं। आज पहली बार गांव के लोग एक 14-15 साल के लड़के को लेकर अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया है मेरे बच्चे को। अचानक ही पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, इसका आंख ही नहीं खोल रहा है। हम तो जतन करके थक गए, अब बस आपसे ही उम्मीद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। राघव बच्चे दिनेश को अस्पताल में भर्ती कर लेता है और सृष्टि और राघव मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। राघव, इस बच्चे की कंडीशन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। ना तो किसी जहरीले जानवर के काटने का शरीर पर कोई निशान दिखाई दे रहा है, और न ही ऐसा लगता है कि इसने कोई जहरीली चीज खाई हो। फिर अचानक इसे हुआ तो क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आज रात के लिए इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर सुबह तक भी कुछ आराम समझ में नहीं आया तो इसे शहर रेफर कर देंगे। रात घेर आई थी। राघव और सृष्टि आज ड्यूटी पर थे। देर रात गए अचानक बेहोश पड़े दिनेश के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है और वो किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर से उठकर